अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं तालिब हुसैन कश्मीर से। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं सोशल मीडिया के इस बराह रास्त ज़रिए से फेसबुक पे आपके सामने लाइव हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से आपके सामने नहीं आ पाया। आज बहुत ही मजबूर किया मुझे लोगों ने, और जिसकी बुनियाद पे मुझे आप लोगों के सामने ये बातें लेके हाजिर होना पड़ा। तो साथियों, मैं एक सबसे पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझ पे यकीन भी करते हैं। जो मैं दर्द भरी कहानी आपको सुनाने वाला हूं, एक नहीं बल्कि दो तीन कहानियां हैं कठुआ की ही। तो उस सुनने के साथ साथ आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करते चलें, ताकि उन मजलूमीन के साथ इंसाफ हो सके, कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये हमारी बात पहुंचे और वो मजलूमीन को के साथ इंसाफ करें। मैं मोटे तौर पे बात की शुरुआत ये करूं कि आज वीरवार है, यानी कि जुमेरात है, और एतवार को एक हमारी बहन की शादी थी जिनका नाम फिजा है, जिनके वालिद मोहतरम हक बोकड़ा थे, जो आज से 30 साल पहले उनकी वफात, कोई 20 साल पहले उनकी वफात, या 10-15 साल पहले उनकी वफात हो गई। वो बहन हमारी फिजा इस वक्त पुलिस आर्मी की कस्टडी में है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, इसलिए आप वीडियो शेयर करते चलें। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ मजीद शेयर करता रहूँगा, मैं मजीद आपको डिटेल बताता रहूँगा। लेकिन सबसे पहली बुनियादी मैं बात आपके सामने शुरू ये कर रहा हूँ कि एक बच्ची है जिसका 2 दिन बाद जिसका निकाह है, 2 दिन बाद उसकी शादी होनी है, और आज वो इस वक्त आर्मी के कंट्रोल में है, पुलिस के पास है। अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता। सुबह से मुझे बेशुमार कॉल्स आई, मैं कहीं बाहर था, किश्तवाड़ साइड, अभी वापस कोकरनाग में हूँ। तो मैं ढंग से बात सुन भी लिया, तो बात ही नहीं कर पाया आप लोगों से, या किससे क्या बात करते। तो इस वक्त जहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ, मैं कहीं लाइट का इंतज़ाम करके, मैं चूँकि इस वक्त अपने घर पे नहीं, थोड़ा बाहर हूँ, तो कहीं से मैंने कोशिश करके आपसे बात रखने की आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, हुआ ये है कि फिज़ा की उम्र है 20 साल, और फिज़ा की एतवार को शादी है, और इस वक्त उन्हें सुबह से ही आर्मी आई। आर्मी की कुछ गाड़ियाँ, एसओजी वाले, वो काले कपड़े वाले जो कश्मीर में घूमते हैं और किसी को भी दिल करता है उठा लेते हैं, पीट देते हैं, गायब कर देते हैं। हमारे कठुआ से एक भाई मंजूर को 6 महीने से गायब किया हुआ है। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, आर्मी की एक गाड़ी में उसे देखा गया किश्तवाड़ में, लेकिन इनकार कर रहे हैं। किश्तवाड़ नंबर की गाड़ी, मैंने गाड़ी का नंबर भी एक बार नहीं बार बार बताया, लेकिन नहीं दे रहे मंजूर तेडुआ साहब को वापस। क्या करना है उनके साथ मुझे नहीं पता, फिजा बहन के साथ क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। फिजा बहन की वालिदा जो है, उनका नाम है जेवरी बेगम, उनकी उम्र होगी कोई करीब करीब 55 साल। उनको भी उठा के साथ में लेके गए हुए हैं। होगी एक बात, माँ बेटी, दोनों माँ बेटियां जो थी, दोनों को उठा के लेके गई। बहुत बड़े मिलिटेंट पकड़ लिए जी इन्होंने, तूफान खड़ा कर दिया इन्होंने, मतलब चाइना को हरा दिया इन्होंने। 2 मजलूम बच्चियां, एक बच्ची 20 साल की और एक 55 साल की खातून को उठा के, जो किसी के साथ भेड़ बकरियां चराती हैं या आजड़ी हैं, दूसरे दूसरे खाना बदोशों के साथ, दूसरे बकरवालों के साथ ये आजड़ी हैं, और इन 2 माँ बेटियों को उठा के लेके गए जनाब, गायब कर दिया। सुबह से कोई पता नहीं है। एक गुजारिश। नंबर 2, इम्तियाज बोकड़ा है। ये कौन है? फिजा का भाई है। इनकी उम्र कोई शायद फिजा से बड़े हैं उम्र में। ये भाई साहब को भी, इम्तियाज साहब को भी उठा के लेके गए हुए हैं। इश्तियाक खटाना साहब हैं, जिनके जानवरों के साथ, ये अपने जानवर भी लेके, जिनके जानवरों के साथ उनके जानवर भी पालते थे और खुद के भी। इश्तियाक खटाना साहब को भी, जिनके वालिद मोहतरम का नाम हाजी नूरानी साहब हैं मरहूम, और अंजर खटाना, इश्तियाक खटाना साहब के बेटे को भी गायब किया हुआ है सुबह से। मैं अब मजलूमों की बेबसी बताऊं, शाम को दिन भर ये रोते रहे मुझे फ़ोन करके, दोनों अतराफ से, इश्तियाक की फैमिली और फिज़ा की फैमिली। लेकिन शाम को थोड़ा सा ये कहने लगे कि तालिब भाई, पता नहीं हम इस पे, मतलब कुल मिला के उनका कहने का ये था कि पता नहीं, हम जाएंगे। इस वक्त ये लोग चढ़वाल गए हुए हैं, कठुआ गए हुए हैं, कुछ लोग चढ़वाल में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कठुआ में ढूंढ रहे हैं। अभी तक मुझे फ़ोन आके करके किसी ने ये नहीं बताया कि बहन फिज़ा को वापस दिया है, या बहन फिज़ा को दिखाया है, उनकी वालिदा को दिखाया है, कहाँ है, किस जुर्म में है, किस पादाश में है, नहीं पता। ये हो गई एक कहानी सर। ये वीडियो को शेयर करते चलें प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहन वापस आए और एतवार को उनकी बाहिफाजत शादी हो, बाइज्जत तरीके से शादी हो, उनका निकाह हो, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई लीडर नहीं आएगा आपकी बात करने,
यही है, वीडियो शेयर कर लें, आप भी बात कर लें तो बच सकती हैं हमारी बहनें, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है। कहाँ से गारंटी है? मंजूर तेड़वा भाई की मैंने अभी बात बताई ना आपको, 6 महीने पहले उठाया था। SHO मड़ुआ बोलता रहा कि वो पाकिस्तान चला गया है। अभी जब डेरे वगैरह कठुआ जा रहे थे, लड़कियों ने पहचान लिया अपने भाई को, गाड़ी में, आर्मी की गाड़ी में नहीं दे रहे वापस। एक बात हो गई ये, यहाँ आर्मी ने और पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इन्होंने क्या काम किया है? मिलिटेंट पकड़ लिए हैं। कौन? 20 साल की एक बकरवाल बच्ची और 55 साल की उसकी वालिदा, बेवा जिसका घर वाला, और एक यतीम बच्ची। एक बेवा जिसका घर वाला गुजर गया और एक यतीम बच्ची जिसका वालिद उसके सर से साया चला गया है, और दूसरे उसको भाई को, और 2 लोगों को और उठा लिया है। बहुत बड़े टेररिस्ट पकड़ लिए जनाब, आपको सल्यूट, कमाल कर लिया आपने। दूसरी तरफ अब मैं बताता हूं, डबल स्टैंडर्ड देखिए। दूसरी ही तरफ यही कठुआ, सेम कठुआ, तहसील महानपुर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। इसने बंद करिए के तड़तड़ा बंद करो ना, मैं पहले की ओर मैंने कहा अभी आपको, सेम डिस्ट्रिक्ट कठुआ है। और ये तहसील हीरानगर की मैंने बात बताई आपको, दयाला चक इलाके की वारदात है, जहां से बहन फिजा को और बाकी लोगों को उठा लिया, उनकी वालिदा को। इसी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक और तहसील है जिसे महानपुर कहा जाता है, बसोली वाली साइड, आप जानते हैं ना। वहां पे एक हाजी जलील सूद साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम का नाम है मली। ये कहाँ रहते हैं? माड़ा पट्टी कोटला, तहसील महानपुर, कठुआ। इनके साथ क्या हुआ? पिछले साल सर्दियों में एक आर्मी रिटायर्ड बंदा है जिसका नाम है तनेतर सिंह। ये रहता कहाँ है? माड़ा पट्टी कोटला, तहसील महानपुर का रहने वाला है। तनेतर सिंह साहब आर्मी रिटायर्ड अफसर हैं, आर्मी का हमें एहतराम है, लेकिन इस बंदे की जहनीत देखिए क्या करता है। इसके साथ दूसरा बंदा राघव सिंह फौजी, आज भी फौज में है, अपॉइंटेड है कैंप ऑफ द हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, या यहीं जम्मू कश्मीर में नजदीक, तनेतर सिंह का बेटा। ये पिछले साल जाते हैं लोहड़ी वाले त्यौहार पे। जब लोहड़ी वाले त्यौहार पे लोग एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं, एक दूसरे का दर्द जानते हैं, ये दोनों दहशतगर्द बंदूकें लेके, मैं इनको दहशतगर्द बोल रहा हूं। आप मेरे बकरवालों को बोलते हैं ना, जो 20 साल की बच्ची जिसकी शादी है, आपने उसको दहशतगर्द और उसकी मां को बना के आप उठा लिए। ये दहशतगर्द नहीं है तनेतर सिंह। बंदूक लेके गया लोहड़ी वाले दिन, बकरवालों के जंगल में जाके, फॉरेस्ट एरिया में 2 बकरे काट के उठा के बाप बेटा लेके घर जा रहे थे कि बकरवाल लड़कों ने देख लिया और बकरवालों के सीने पे बंदूक तान ली इन मिलिटेंटों ने। ये टेररिस्ट नहीं है, बंदूक किस खाते में लेके जंगल में ही घुस जाते हैं, और इन्हें ये बंदूक जाके बकरवालों के सीनों पे तान दी। मेरे पास वीडियो मौजूद है, इस वक्त लाइव नहीं, मैं बाद में कमेंट्स में आपको वीडियो शेयर कर दूंगा वो। और ये कमीने दोनों, मेरी अब जुबान इजाजत नहीं, क्योंकि अब क्या ही कहा जाए इनको, ये दहशतगर्द दोनों बाप बेटे, वो बकरे दोनों ले जा नहीं पाए क्योंकि शोर पड़ गया, ट्राइबल कम्युनिटी इकट्ठी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस बुलाई गई। पुलिस कहाँ है? चौकी महानपुर, पुलिस चौकी पुलिस बुलाई गई। पुलिस आई, पुलिस ने दोनों डेड जो बकरे थे उनको उठाया और उनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद FIR लगनी थी, पुलिस केस होना था इन दोनों पे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। संजू सिंह सरपंच साहब हैं, उन्होंने बीच बचाव करके उन बकरवालों का दिल देखिए बड़ा, उन्होंने फिर भी माफ किया। सरपंच साहब बीच में पड़े तो उन्होंने माफ किया और छोड़ दिया मसला। होगी बात पिछले साल की, तनेतर सिंह साहब और उनका बेटा जो फौज में आज भी है, फौज में नौकरी कर रहा है, लेकिन घर पे होता है ज्यादा टाइम, बंदूक लेके जंगलों में होता है बकरवालों को मारने के लिए। यार चाइना बॉर्डर पे भेजो इनको, LG साहब इनको चाइना बॉर्डर पे भेजो, इतने तरसिंह और इसके बेटे को। इसी साल ये रवा महीना चल रहा है दिसंबर, आज 11 तारीख है, इसी महीने की 6 दिसंबर को ये तनेतर सिंह 4 बकरियां उठा के लेके गया अपने साथ। अपने उसी बेटे को लाया, पता नहीं कहां होता है वो बेटा, क्या नौकरी करता है फौज में है। मैंने तहकीकात की, पता चला फौज में है। दोनों कंधों पे बंदूक उठाई और बंदे भी साथ में आए और 2 बकरियां उठा के लेके गए। कब? 6 तारीख को। पुलिस चौकी महानपुर में ये बकरवाल रोते पिटते पहुंचे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जनाब वो 2 बकरियां वापस करवाई। होगी इस साल की बात, पिछले साल 2 बकरे काट लिए, इस साल पुलिस ने बड़ी मुश्किल से 2 बकरियां 6 तारीख को इसने ली, वापस करवाई। 7 दिसंबर को ये क्या करता है?
7 दिसंबर को सुनिए। 7 दिसंबर को तिनत्तर सिंह अपने साथ 5 बंदे और लेता है, बंदूकों वाले 5 और दहशतगर्द। क्या होता है टेररिस्ट? दहशतगर्द की डेफिनेशन क्या है? दहशतगर्द वो इंसान जो यूनिफॉर्म में ना हो, यूनिफाइड यूनिफॉर्म में ना हो, मतलब मुल्क की यूनिफॉर्म में हमारा बैलेट फोर्स का बंदा ना हो, अगर है भी लेकिन सिविल में जाके किसी को बंदूक, लाइसेंस वाली बंदूक, जो आप अगर फौजी हैं ना सर, तो जब आप फौज में हैं तो आपको फौज के महकमे की तरफ से जो बंदूक मिलती है वो आपको जंग के लिए, ये जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करनी होती है। आपने घर पे कहां से बंदूकें रखी हुई हैं और किस लिए रखी हुई? ठीक है, लाइसेंस पे ले लिए आपने, कैप्टन रिटायर्ड हैं आप, मुसलमानों को मारने के लिए, जंगल छीनने के लिए, उनके बकरे काटने के लिए। और ये क्या कह रहा है अब तिनत्तर सिंह? 7 दिसंबर को क्या खेल खेलता है? 5 बंदे और ले आता है, 5 और दहशतगर्द। दहशतगर्द का मतलब होता है वो शख्स जो कोई हथियार ले और निहत्थे लोगों को डराए, उनकी जानो माल का नुकसान करे, वो दहशतगर्द होता है। ये तिनत्तर सिंह टेररिस्ट है, मैं कह रहा हूं। यही तो डेफिनेशन है। अगर कोई और है तो मुझे बता दे। 5 बंदे और लिए, 7 बंदे हुए सारे। और ये कहां चले गए जनाब? फिर से जंगल में पहुंच गए, उसी बेचारे बकरवाल के जंगल में। उन बकरवालों के जंगल में पहुंचे और फिर से जनाब बंदूकें लेके, जैसे वहां पे पहुंचे और बकरियां उठाना शुरू कर दी। लड़कों ने, जो ट्राइब, ये बेचारे मुसलमान लड़के हैं, ट्राइबल मुस्लिम, इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। बकरवाल लड़कों ने जैसे वीडियो बनानी शुरू की तो ये बंदूकें तान के उनके ऊपर, नालियां उनकी तरफ करके दौड़ने लगे। आगे लड़के, ये मुसलमान लड़के भाग रहे हैं जंगल में। भागते भागते बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचा ली और ये शाम को 7 तारीख को वापस चला गया तिनत्तर सिंह टेररिस्ट। ये दहशतगर्द वापस चला गया अपने बाकी साथियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ। खाना बदोश बेचारों ने अपनी जान बचाई। 8 तारीख फिर से होती है। 7 तारीख को यह खेल किया, 8 तारीख को क्या कर रहा है? 14 बकरियां उठा के लेके गया। 7 तारीख को हल्ला पड़ गया, लड़कों ने वो ये सब किया, वीडियोस वगैरह बनाई, तो भागना पड़ा खाली हाथ। 8 दिसंबर को फिर से 14 बकरियां उठा ली। 14, 10 + 4, 14 बकरियां उठा के लेके चला गया, जिनमें से 2 बकरियां आज भी उसके घर, इस टाइम पे भी उसके घर पे बंधी हुई हैं, मिलिटेंट के घर पे। 12 गायब है। खाली होंगी, बांट ली होंगी। वो बाकी दहशतगर्द जो साथ में आए हुए थे ले गए उठा के अपना अपना हिस्सा, 2 बाप बेटों को दे गए। कल 10 दिसंबर को बकरवाल इस बदमाश के घर गए, ये जो दहशतगर्द है तिनत्तर सिंह, इसके घर गए बकरियां वापस लेने के लिए, मिन्नतें करने के लिए। ये बंदा क्या बोल रहा है? मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है साथियों, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। कह रहा है कि ये जो सुल्ले इधर बैठे हुए हैं, सुल्ले वर्ड, सुल्ले यहां पे गाली मुसलमानों के लिए दी जाती है कि ये जो सुल्ले बैठे हुए हैं बकरवाल ना, मैं इन्हें छड़ना नहीं है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं इन जंगलों में, ये जंगल मुझे खाली करवाने हैं। एलजी साहब कहां हैं आप? डीजीपी साहब जरा नोटिस लीजिए। और ये आर्मी का नाम बदनाम कर रहा है। आर्मी डिपार्टमेंट कहां है प्लीज? और एक बंदा आर्मी का इन सर्विस कोई बदमाशी कर रहा है इस तरह से अपने बाप के साथ, पागल बाप के साथ मिलके। ये टेररिस्ट है बाप इसका। ये कहता है अपनी रिकॉर्डिंग में कि मैंने ये सारे जंगल खाली करवाने हैं। क्यों भाई? तू नया योगी आ गया जम्मू कश्मीर में, अब यहां बदमाशी फैलाएगा, बंदूक लेके चलेगा तू, और तू सोचता है कि मैं इस तरह से कत्लेआम शुरू कर दूंगा? तेरी कोई यहां कानून नहीं है, इस मुल्क में कानून नहीं है। तुझे क्या लगता है? ये देश आज भी कानून से चलता है और आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। मैं अब साथियों, अब आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि 2 चीजें हैं। तिनत्तर सिंह अपने बदमाशों के साथ, अपने टेररिस्ट के साथ ग्रुप बना के बैठा, निहत्ते ट्राइबल मुस्लिम्स को कह रहा है कि मैं इनको मार दूंगा। तुम लोग जंगल में भाग तो जाते हो, लेकिन मेरी बंदूक से कैसे बचोगे? मेरी बंदूकों के गोलियों से कैसे बचोगे? अब मैं बताता हूं पुलिस ने क्या किया अब की बार। पिछली बार अच्छा काम किया पुलिस ने, अप्रिशिएटेबल, लास्ट ईयर। आज क्या किया? पुलिस चौकी में इन बकरवालों ने हर बार जाके कंप्लेंट दी, और 4 दिन पहले एसएचओ साहब जो हैं बसोली, मुतलका वही हैं बसोली के एसएचओ, उनसे एफआईआर मार्क करवा के लेके चौकी अफसर को दी। चौकी ऑफिसर साहब क्या कह रहे हैं?
चौकी ऑफिसर साहब कह रहे हैं जनाब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है जनाब, आप कोई और रास्ता देखो। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, डीजीपी साहब बहुत एफिशिएंट ऑफिसर हैं, उनकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। एजेंसीज हैं हमारी यहाँ पे, आईबी हैं, बाकी एजेंसीज हैं। सर आपने दयाला चक में एक 20 साल की बच्ची जिसका 2 दिन बाद जिसका निकाह है, जिसकी शादी है, इन्वेस्टिगेशन की खातिर से आप ले जाते हैं, 1000 बार ले जाएं, लेकिन आप बता भी नहीं रहे हैं कहां है वो। 3 लड़के गायब हैं इस वक्त तक, पता ही नहीं चल रहा। 2 मां बेटियों का अभी अभी मुझे मैसेज कोई कर रहा दूसरे फोन पे कि उनका पता चला है कि चढ़वाल में कहीं है मां बेटियां, बाकी 3 लड़के। सर अगर ये आप शक की बुनियाद पे हमारे लोगों को उठाते हैं, आपने मक्खन दीन के टाइम पे 2000 के करीब लोगों को उठाया, एक भी केस साबित नहीं कर पाया आप हमारे किसी नौजवान, किसी बुजुर्ग, किसी बच्ची पे टेररिस्ट इन्वॉल्व। ये मैं आर्मी वालों से ज्यादा एजेंसी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक भी केस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक भी केस एस्टेब्लिश नहीं हो पाया हमारे खिलाफ। शक की बुनियाद पे उठा लेते हैं आप, हमें जेलों में ले जाते हैं। आपने पिछले साल 2 साल का बच्चा जेल में रखा, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन दूसरी तरफ तनेतर सिंह नामी आदमी जो आज आर्मी में भी नहीं है, वो शरेआम बंदूक रख के मुसलमानों के जानवर काट के खा जाता है, उनको मारता है, उनको धमकियां देता है, उनको ये बोलता है मैं तुम्हें जंगलों से निकालूंगा, और ये भी बोला उसने कि मैं तुम्हें फंसाऊंगा मिलिटेंसी के केसेस में। सर ये कैसे चलेगा? इज कठुआ द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट? डीसी कठुआ साहब से मेरी सबमिशन है, एसएसपी साहब कठुआ से मेरी सबमिशन है, इस पे कड़ा नोटिस लीजिए। ये बिला वजह की पकड़ दकड़ छोड़िए खुदारा। और ये इस तरह के बदमाश जो तनेतर सिंह टाइप के जो टेररिस्ट हैं, जो मुल्क के कानून को नहीं मानते, और पुलिस का चौकी ऑफिसर उसके सामने हाथ खड़े कर बैठा, तो एक खाना बदोश क्या करेगा उसके सामने? क्या कौन सी जगह बनाना चाहते हैं सर आप इसे? मेरी सबमिशन है, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि इस वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि वो बच्ची हमारी, वो बहन, वो नौजवान साथी खैर से अपने घरों को वापस आए और इस तनेतर सिंह जैसे शैतान और उसके साथी शैतानों पे कार्रवाई हो। मैं गुजारिश कर रहा हूं कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से, हमें ना छेड़ा जाए सर। खुदा जानता है अगर इसी तरह से आपने कंटिन्यू जुल्म किया, हम मजबूर हो जाएंगे फिर से सड़कों पे आने के लिए। और हम जब जिंदा रहने के लिए सड़कों पे आए ना सर, जिंदा रहने के लिए जब हम सड़कों पे आए, हमें इस बार हकूक नहीं चाहिए। हम आपसे फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं मांगे, आपने हमारी मलकियत जमीनों पे हमारे घर तोड़ दिए। आप हमारे वहां पे सुल्तान नामी कोई अफसर बैठा हुआ है थाना मंडी के अंदर, कहता है कि मैं फला मुस्लिम लड़के को उठा के ये केस लगा दूंगा, नहीं तो मैं इसके बदले में ये करो, शुपैया में जाके मिलिटेंट पकड़वाओ। सर कहां से पकड़वाएं हम? मेरे पास कहां है मिलिटेंट? मैं कहां से पकड़ा दूं? मेरी कोई जेब में पड़े हुए हैं? सर ये आपका काम है।